हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 498A वर्तमान समय में बात करी जाए धारा 85, 125 CRPC, वर्तमान समय में धारा 144 BNSS या 12 DV एक्ट। इन तीनों केसों में कुछ ऐसी खास बात मैं बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए। देखिए, जब भी कभी 498A से मैं शुरू करता हूं, तीनों केसों की जानकारी एक वीडियो के माध्यम से जानें। मैक्सिमम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तीनों केसों से रिलेटेड। देखिए, जब भी कभी 498A की FIR हो गई, धारा 85 की FIR हो गई, तो अगर नॉर्मल धाराओं में है तो आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, कोई टच नहीं करेगा। हाँ, पुलिस परेशान कर रही है, हैरान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, बार बार थाने बुला रही, वगैरह वगैरह, पैसे की डिमांड कर रही है। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम होता भी ऐसा। खासतौर से जब व्यक्ति दूसरे जिले का हो या जब व्यक्ति दूसरे स्टेट का हो तो परेशानी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में सीधे हाई कोर्ट में FIR क्वेश्चन डालिए। हालांकि क्वेश्चन नहीं होगी, फायदा ये होगा स्टे मिल जाएगा, मीडिएशन हो जाएगा, चीजें वहीं पे सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, आप खत्म भी कर सकते हैं। दूसरा रास्ता 498A में यह है कि चार्जशीट का वेट करिए, चार्जशीट लग जाए उसके बाद आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। चार्जशीट के बाद यानी कि FIR के बाद भी आ सकते हैं, चार्जशीट के बाद भी आ सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि ज्यादा समस्या 125 के केस में है, मेंटेनेंस के केस में है। तो देखिए, मेंटेनेंस का जब भी केस हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपीयर कब होना है। तो आपको 3 नोटिस आने दीजिए, चाहे रिसीव करे होंगे तो भी, नहीं करे होंगे तो भी 3 नोटिस आने दीजिए। 3 आ जाए, अपीयर हो जाएगी, डिले ना करिए, नहीं एक्सपार्टी हो जाएगा। हालांकि 3 नोटिस के बाद भी पेपर में गजट कराता है। इलाहाबाद फैमिली कोर्ट के बारे में बता रहा हूँ, बाकी कोर्टों में क्या चल रहा है क्या नहीं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैक्सिमम भाई रूल कानून वही हो, तो मैक्सिमम में यही होता है। तो 3 नोटिस का इंतजार करिए, तीसरे के बाद आ जाइए। अब आने के बाद 2 रास्ते आपके पास हैं। या तो 340 यानी कि अगर झूठा एफिडेविट दिया गया है, झूठी बातें लिखाई गई हैं, झूठा शपथ पत्र दिया गया है, पूरा मुकदमा ही झूठा है, आपके पास उससे रिलेटेड एविडेंस है, तो 340 लगा सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि आप रिप्लाई फाइल करिए। अब या तो रिप्लाई फाइल करिए या 340, ये केस पर निर्भर करता है और आपके केस में कितनी मजबूती है उस पर निर्भर करता है। अगर कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि अगर ऑर्डर हो गया, एंट्रीम ऑर्डर हो गया है, तो एंट्रीम ऑर्डर को चैलेंज करिए आप, या तो रिवीजन फाइल करिए उसी कोर्ट में, कोई मतलब नहीं है, फिर या फिर हाई कोर्ट आइए। 2 रास्ते हैं। बाकी सवाल आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं, जो कि छूटा रहेगा। अब आ जाइए धारा 12 DV एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा के केस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबका नाम जितना FIR में नाम रहता है उतना घरेलू हिंसा में भी रहता है। तो जब भी घरेलू हिंसा में ध्यान रखिए, नोटिस का इंतजार न करिए, नोटिस नहीं आएगा। नोटिस आएगा भी तो जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ से आएगा मध्यस्थता के लिए। वहां जाइए, वहां एक एफिडेविट लगेगा। अगर वो एफिडेविट आपको नहीं समझ आ रहा है, क्या लगाना है, क्या लिखना पढ़ना रहता है, वो संपर्क करेंगे तो हम आपको बता देंगे। दूसरी बात ये, वहां सबको जाने की जरूरत नहीं, पति जा सकता है, पति के अलावा और लोग जा सकते हैं जिनका नाम है, कोई भी जा सकता है। वहां जाएंगे, एफिडेविट लगाएंगे, वहां की रिपोर्ट जाएगी, तब मजिस्ट्रेट के यहाँ उसमें तारीखें शुरू होंगी। तो मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने के बाद आप वहां भी 2 काम कर सकते हैं। पहला ये कि पति की तरफ से रिप्लाई फाइल करेंगे, बाकी लोगों की तरफ से 25 सबसेक्शन 2 DV एक्ट में रिवोक करने का, नाम हटाने का, एक तरह से डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करेंगे। सवाल इस बात का है कि क्या डिस्चार्ज पिटीशन फाइल होती है DV में? तो देखिए, जब 25 सबसेक्शन 2 आप पढ़ेंगे DV एक्ट की, तो उसमें रिवोक करने का जो है दिया, वो एज ए डिस्चार्ज पिटीशन ही है। अब चूंकि ये क्रिमिनल केस है लेकिन सिविल नेचर का होता है, इसलिए इसको डिस्चार्ज कहा नहीं जा सकता है।
लेकिन आप ये फाइल करेंगे तो बाकी लोगों को न कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी, न तारीख पे वकील को पैसा देने की जरूरत पड़ेगी, न बाकी लोगों के खिलाफ कोई ऑर्डर होगा। अब तीसरा सवाल इसमें भी है कि मान लीजिए डीवी के केस में एंट्री ऑर्डर हो गया है, तो भाई वो 1 महीने के भीतर धारा 29 डीवी एक्ट में आप सेशन कोर्ट में अपील फाइल करोगे। अपील डिसाइड हो गई हो, यस और नो, जो भी आपके फेवर में हुई हो, नहीं हुई हो, अपोजिट हो गई हो, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आपका शेष रह गया या किसी भी पिटीशन को बनवाना है, कोई जजमेंट चाहिए वगैरह वगैरह, तमाम चीज़ों के सवाल जवाब लोगों के रह जाते हैं, तो आप इस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल CBN हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।